सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम चैप्टर 19 जो कि रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है उसे हम कवर करेंगे। वन बाय वन हम सारे चैप्टर्स करते जा रहे हैं। अभी तक अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल कर उन वीडियोस को देख लीजिएगा। लास्ट ईयर 32 नंबर के सवाल आए थे और इस साल भी आ सकते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इंडिया ईयरबुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज सच इंडिया ईयरबुक को छोड़ना बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं होगी। 140 पन्ने ही तो करने हैं, कर लेंगे और आपके सिलेक्शन के अगर चांसेस बढ़ जाते हैं तो फिर इसे क्यों छोड़ना है। एंड इंडिया ईयरबुक इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर दी मल्टीपल थिंग्स जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, जिसका आपको कहीं पे और इतना अच्छा कलेक्शन नहीं मिलता है, केवल और केवल इंडिया ईयरबुक में मिलता है। एंड दैट इज़ वाई मेनी क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम इट। उसके अलावा अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगा और इस वेबसाइट पे ही आपको विजन के टेस्ट के शॉर्ट नोट्स, वाजीराम के करंट अफेयर्स के जो टेस्ट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उसके शॉर्ट नोट्स एंड फोरम SFG के शॉर्ट नोट्स। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि डू रीड देम। आप बिल्कुल पढ़ें, चाहे तो ओरिजिनल पढ़ लें, नहीं तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ लें, क्योंकि टेस्ट सीरीज में ये इंडिया के इस टाइम पे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं एंड दे एक्चुअली जो उनका कंटेंट होता है दैट इज द क्वालिटेटिव कंटेंट। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनके सारे टेस्ट जाके कर लें, तो आप उसको उसके शॉर्ट नोट्स के थ्रू उनका जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन वो आपको देना चाहते हैं आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू कवर कर सकते हैं, वो आपको यहीं से मिल जाएगी। आज का जो चैप्टर है वो है रूरल डेवलपमेंट, दैट इज चैप्टर 19। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं वो इम्पोर्टेंट थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आइए समझ लेते हैं इन चैप्टर्स, इस स्कीम्स को, क्योंकि प्राइमरी UPSC इन चैप्टर से बेसिकली स्कीम्स के बारे में उठाता है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो इम्पोर्टेंट थी। जैसे कि MG नरेगा, इसके बारे में तो वैसे आप अक्सर अपनी मंथली मैगजीन में पढ़ते ही रहते हैं। इसका मेन पर्पज़ क्या है कि हमने लाइवलीहुड सिक्योरिटी जो रूरल एरियाज़ की है उसको इन्हेंस करना है। कैसे करेंगे? हम उनको 100 दिन का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट देंगे एक फाइनेंशियल ईयर में। सो टू प्रोवाइड मिनिमम 100 days of guaranteed wage employment for in a financial year to every rural household whose adult member volunteer, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर अनस्किल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी वो अनस्किल्ड को स्किल्ड लिख देते हैं, मैनुअल वर्क, ठीक है। सो उनको अनस्किल्ड मैनुअल वर्क वो करवाते हैं एंड अकॉर्डिंगली दे प्रोवाइड देम द वेजेस। दिस इज द राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, कि टू राइट टू वर्क वाली जो चीज़ है वो ये इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। देन द टाइप इज डिमांड ड्रिवन राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सी मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर करती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव्स, जनरेट प्रोडक्टिव एसेट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि भैया कुछ भी बनवाते हैं? नहीं, आपसे जो वो प्रोडक्ट बनवाते हैं वो इसकी एक क्वालिटी होनी चाहिए। वो आपको बताते हैं कि आपको ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है। दे प्रोवाइड यू द एम्प्लॉयमेंट बट एट द सेम टाइम आपके एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के चलते वो ये भी इंश्योर करते हैं कि सरकार अगर आपको पैसा दे रही है तो उसका एक सही जगह पे यूसेज हो। विमेन का पार्टिसिपेशन MG नरेगा में बहुत अच्छा है एंड इट इज एक्चुअली एम्पावरिंग मेनी विमेन्स एंड इट इज ऑल्सो स्टिमुलेटिंग द रूरल द लोकल इकोनॉमी। कुछ टेक्निकल और गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हैं MG नरेगा में, दैट इज द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, ये 2016 में लॉन्च किया गया था। जो भी आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इसके थ्रू हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। इट इनेबल्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ वेजेस डायरेक्टली टू दी बैंक अकाउंट। इसके चलते क्या हुआ कि घोस्ट बेनिफिशरीज जो, अगर एक तरफ तो लीकेज बचा, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जब लीकेज बचा तो फिर जो घोस्ट बेनिफिशरीज हैं वो हट गए और इट ऑल्सो रिड्यूसेस द डिले फॉर द जेन्यून कैंडिडेट्स, ठीक है। डिले, लीकेज एंड मिडिल मैन। देन यू हैव दिस आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, ये मैंडेटरी कर दिया गया है 2024 को, यानी कि अब आधार के बिना आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। सो इट इज यूजिंग आधार एज द सेंट्रल आइडेंटिफायर, इंश्योर्स वेज पेमेंट टू द जेन्युइन बेनिफिशियरीज। बिना आधार अपडेट की आपको पेमेंट नहीं मिल सकता, तो ये चीज़ है यहाँ पे मैंडेटरी। तो इस पर कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं मैंडेटरी है कि नहीं। अगर मान लो आधार नहीं तो आपको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज मैंडेटरी। देन इसी के अंतर्गत देयर इज जन्म नरेगा, ठीक है। इट इज़ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डेटा ऑन 5 करोड़ जियो टैग्ड एसेट्स, मतलब आपने जो एसेट्स वगैरह बनाए हैं इसकी हम जियो टैगिंग कर रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि आपने अक्सर सुन रखा होगा कि पुल तो बनाते हुए दिखाया लेकिन पुल वहाँ पे था ही नहीं। लेकिन अब क्या होगा, जो भी ऑफिसर होगा ही विल हैव टू जियो टैग इट
फोटो वगैरह डालेंगे, उसके चलते क्या होगा कि आपने जो चीज़ें बताई हैं आपको एक्चुअली वो चीज़ें बनानी पड़ेंगी. देन यू हैव दिस सिक्योर. सिक्योर इज द सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट. तो हियर दिस इज फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर estimate preparation and approval of MG नरेगा वर्क्स. देन देयर इज द नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम. तो बहुत सारी चीज़ें इसमें की गई हैं. इट कैप्चर्स वर्कर्स अटेंडेंस ट्वाइस डेली विद जियो टैग्ड टाइम स्टैम्प फोटो. इसका फ़ायदा क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि भाई वर्कर से बातचीत हो गई कि भैया आके तुम शक्ल दिखाना, तुमको हम पैसा दे देंगे 100 रुपया और बचा हुआ हम अपनी जेब में डाल लेंगे. वर्कर को 2 बार आना पड़ेगा, वहीं पे आना पड़ेगा. इससे क्या होगा कि वर्क साइट प्रेजेंस आपकी इंश्योर की जाएगी. अब ये सब चीज़ें ना आपको जनरली जो आपके नोट्स वगैरह पढ़ते हैं मंथली मैगजीन्स में इंक्लूड नहीं किए जाते ये इस तरह से डिटेल्स, लेकिन इंडिया ईयर बुक में की गई है और किस इस पर क्वेश्चन आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है. देन एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप. इसमें क्या होता है, यू इनेबल रियल टाइम इंस्पेक्शन बाय द डिस्ट्रिक्ट एंड फील्ड ऑफिसर्स. देन यू हैव दिस ऑम्बड्समैन ऐप. अगर आपका कोई ग्राइवेंस है तो आप यहाँ पे ऐप पे रजिस्टर कर सकते हैं. देन जियो स्पाशियल एंड रिमोट सेंसिंग टूल फॉर प्लानिंग. देन यू हैव दिस क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट. ये 2020 में इसी के अंतर्गत में लॉन्च किया गया. इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 250 ब्लॉक्स. इसका पर्पज़ क्या है कि हमें लाइवलीहुड जो रूरल लाइवलीहुड है उसको स्ट्रेंथन करना है. देन यू हैव दिस जियो MG नरेगा फेज 1. इट इज़ इनेबलिंग जियो टैगिंग ऑफ कंप्लीटेड एसेट. जो एसेट्स कंप्लीट हो गए तो उसकी जियो टैगिंग हो रही है. देन यू हैव दिस जियो नरेगा फेज 2. ठीक है. देन यू हैव दिस यूज ऑफ दिस एंड दिस. तो प्लानिंग के लिए at the gram panchayat level you are using it. Then it is based upon the watershed saturation approach. उसी से related then there is this युक्ति धारा पोर्टल. पूछ सकता है क्या इससे रिलेटेड है. तो it is developed by this ISRO National Remote Sensing Center with the Ministry. and इसके से हेल्प क्या हो रही है, it is enabling the geospatial planning वगैरह. ठीक है. then you have this जलदूत ऐप. अब ये सारे नरेगा के अंदर में ही है. ठीक है. it is measuring water level in 2-3 select open wells per village. तो इसका ये काम है. ठीक है. देन कम्स टू द नेक्स्ट स्कीम दैट इज दीन दयाल अंत्योदय योजना. अब देखिए आपने पढ़ तो रखा है नरेगा के बारे में, बट इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अक्सर आपको मंथली मैगजीन में नहीं मिलेगी. सो इट्स इंपॉर्टेंट. नरेगा बहुत अच्छे से कर लेना, कभी भी पूछ सकता है. जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इट रिमेन्स इंपॉर्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी टाइम्स दे विल बी आस्किंग. सो उसके बारे में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए. आते हैं इस पे हम दिस दीन दयाल अंत्योदय योजना. फुल फॉर्म मतलब अगर हम बात करें अगर लाइक इसका पर्पज़ क्या है, पर्पज़ ये है कि हमें जो रूरल पॉवर्टी है उसे घटाना है. कैसे घटाएंगे? बाय इनेबलिंग द पुअर पर्सन. दैट इज़ वाई दिस इज रूरल लाइवलीहुड पर्सन. और हम बिल्डअप करेंगे उनका सस्टेनेबल लाइवलीहुड. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आता है. दिस अगेन अ फ्लैगशिप पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम. ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइवलीहुड मिशन है. ठीक है. टारगेट ग्रुप इसका रूरल पुअर हाउसहोल्ड्स हैं, स्पेशली द विमेन. कोर ऑब्जेक्टिव्स अंडरस्टूड है. की कंपोनेंट्स इसमें इंस्टीट्यूशनल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. ये सारी चीज़ें लिखी हुई, बट ये आप एक बार पॉज करके वीडियो देख लेना. इसमें कुछ बताने वाला है सच है, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. फाइनेंशियल इंक्लूजन, लाइवलीहुड, विमेन एंटरप्राइज एक्सलेशन फंड. तो इसी के अंदर में ये एक फंड आता है जहाँ पे आपको लोन मिलता है 5 लाख तक का 5 साल के लिए और 2% इंटरेस्ट सबवेंशन पे. एंड लोन अप टू 1.5 लाख पर बरोबर विथ इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर 3 years. अंडर इट देयर इज ऑल्सो एन इनिशिएटिव. दिस इज द लखपति दीदी इनिशिएटिव. क्या पर्पज है इसका? कि हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो विमेन है उनको एंटरप्रेन्योर बनाना है और इतना इंश्योर करना है कि कम से कम साल का 1 लाख रुपए वो जरूर कमाए. एंड दैट्स हाउ शी विल बिकम लखपति दीदी. ठीक है. तो दिस इज एन इनोवेटिव फीचर बिकॉज दिस इज अ कम्युनिटी लेड अप्रोच एटसेट्रा. ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि दिस इज जो इम्पैक्ट असेसमेंट है दिस इज बीइंग कंडक्टेड बाय इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर इम्पैक्ट इवैल्यूएशन विच इज सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक. तो ये पूछ सकता है. एंड देन यू हैव दिस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. तो देयर इज दिस प्रधानमंत्री आवास योजना. इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक अर्बन एक रूरल. तो ये ग्रामीण वाला है. ठीक है. पर्पस सिंपल सा है, नाम से ही क्लियर है कि टू प्रोवाइड द हाउसिंग फॉर ऑल रूरल इंडिया में. और वो कैसे इंश्योर करेंगे? हम उनको पक्के घर बना के देंगे जिसमें बेसिक एमिनिटीज होंगी जिनके पास घर वगैरह नहीं है. दिस हैज बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव द हाउसिंग ऑफ ऑल
इन रूरल इंडिया बाय प्रोवाइडिंग द पक्का हाउसेज विद बेसिक एमिनिटीज। देन बेनिफिशरीज कैसे सेलेक्ट होंगे? बेस्ड अपॉन द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये इंपॉर्टेंट है। और ये बेनिफिशरीज दे विल बी वेरीफाइड बाय द ग्राम सभा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 60% ऑफ द नेशनल टारगेट ईयर मार्क फॉर SC ST में 60% लोग होने चाहिए इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट। तो ये सब जो टारगेट्स हो गए ना, लाइक क्राइटेरिया होगा, 5% स्टेट लेवल बेनिफिशरीज इंकरेज टू बी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज स्पेशली वीमेन। तो ये सब चीजें कभी भी वो आपसे पूछ सकते हैं, परसेंटेज से खेल जाएंगे और हम गलती कर देंगे, तो आपको गलती नहीं करना है। क्या असिस्टेंस है? एक 1.20 लैक्स प्लेन एरिया में देंगे, 1.30 लैक्स आप हिली एरियाज में देंगे। हिली एरियाज में क्यों हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, हिली एरिया है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है और चीज़ें पहुँचाने में दिक्कत होती है। मिनिमम हाउसिंग जो साइज बनेगा वो 25 स्क्वायर मीटर का घर बना के देंगे, ठीक है। देन देयर इज द कन्वर्जेंस विद अदर स्कीम्स सच एज द नरेगा, ठीक है। Then you have this Ujjwala Yojana. This is the API based information share. There is the API based information sharing for timely LPG connection after lintel level. क्योंकि भैया घर बनाएंगे तो हमें काम भी होना चाहिए, LPG भी होना चाहिए और बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए। अदर स्कीम सर्विस डिलीवरी कैप्चर्ड वाया आवास ऐप। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि दे आर नाउ वर्किंग होलिस्टिकली। ई गवर्नेंस लेवल पे देयर इज दिस आवास सॉफ्ट, दिस इज द वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म हैंडलिंग एंड टू एंड फंक्शन, देन दिस इज आवास ऐप। देन वीमेन एम्पावरमेंट करेंगे, तो इसमें जो हम घर देंगे, वी विल बी गिविंग प्रेफरेंस टू फीमेल हेडेड हाउस होल्ड एंड दोज विद ए सिंगल गर्ल चाइल्ड, ठीक है। घर जो है इट विल बी ज्वाइंटली ओन्ड बाई हस्बैंड एंड वाइफ, या तो वाइफ के नाम पे होगा या तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम पे होगा, हस्बैंड के नाम पे घर नहीं देंगे, तो इससे वीमेन एम्पावरमेंट होगी। देन यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, मतलब जो भी बेसिकली इसकी भी हम जियो टैगिंग होगा करेंगे, दे विल बी जियो रेफरेंसिंग ऑफ एसेट्स टू इंश्योर रीडुप्लीकेशन एंड वेरिफिकेशन, GIS बेस्ड ट्रांसपेरेंसी एटसेट्रा, ठीक है। उससे रिलेटेड एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड भी बना रहे हैं। देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जाहिर सी बात है ग्राम सड़क यानी कि गांव की सड़क, तो हमें बेसिकली वी हैव टू प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू एलिजिबल अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेट्स, क्योंकि देखो गांव में रोड्स नहीं पहुंचती बहुत बार, तो ऐसे केस में अगर हम ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी वाली रोड बना देंगे ताकि लोग, यहाँ के लोग कनेक्टेड रह सकें, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट, रोड फॉल अंडर द स्टेट लिस्ट बट असिस्टेड बाय द सेंटर। एलिजिबिलिटी रोड कनेक्टिविटी के लिए क्या है कि कम से कम वहाँ पे 500 लोग तो रहने चाहिए एज पर दी 2001 सेंसस। तो बेसिकली यहाँ के लिए ये 2001 का सेंसस यूज कर रहे हैं, ना कि 2011 का डेटा यूज कर रहे हैं। स्पेशल एरिया जिसके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, डिजर्ट एरिया, शेड्यूल 5 एरियाज, 88 सेलेक्ट ट्राइबल एंड बैकवर्ड districts where population is greater than 250, that is why this is special, ठीक है। then there is this phase of, तीसरा फेज अभी जो है वो रनिंग है, फेज 1 यहाँ पे था, न्यू कनेक्टिविटी फॉर अनकनेक्टेड हैबिटेशन, देन हमने अपग्रेड किया, देन हमने कंसोलिडेट कर रहे हैं। देन इसके भी सब स्कीम्स हैं सच एज रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया, तो जो हमारे 44 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया है 9 स्टेट्स में, इसको भी हम कनेक्टिविटी देंगे। देन वी हैव दिस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, दैट इज द सब स्कीम। यहाँ पे हम 46 ब्लॉक्स में विलेजेस को सेलेक्ट करेंगे वेयर अलोंग 19 डिस्ट्रिक्ट इन इंडियाज नॉर्दर्न बॉर्डर। वाइब्रेंट विलेजेस में हम इन स्टेट्स के जो अलोंग द बॉर्डर स्टेट जो विलेजेस है उसको हम डेवलप करेंगे। वो ये स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, आप याद ना कर लेना, ये नाम कभी भी पूछ सकता है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख, तो इसके अलॉन्ग जो विलेजेस हैं उसको डेवलप करने की बात है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, दैट इज द बॉर्डर विलेजेस, लेकिन सारी जगह पे नहीं, इन स्टेट्स में ही, ठीक है। देन यू हैव दिस प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान, PM जनमन, तो इसका आपको पता है PVTG फैमिली से का पेज का फोकस हम ऑलरेडी बता चुके हैं। देन यू हैव दिस ग्रीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, क्या है ये? देखिए नाम से क्लियर है, ग्रीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है, तो द पर्पज विल बी टू प्रमोट इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी जो कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेगा, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करेगा और क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट करेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं। इट प्रमोट्स इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन यूजिंग कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी, वेस्ट प्लास्टिक रूट्स, नैनो टेक्नोलॉजी, फुल डेप्थ रिक्लेमिनेशन। पर्पज़ यही है, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। इसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? मॉनिटरिंग करेंगे, वी हैव दी OMMAS। व्हाट इज दिस? ऑनलाइन
management, monitoring, and accounting system. This is a web-based real-time platform for planning, proposal, contract, progress, and quality checks. Then we have this e-mark. E-mark is electronic maintenance of rural roads. नाम से क्लियर है, इंश्योर्स रूटीन मेंटेनेंस, इन रूटीन मेंटेनेंस चेक करता है. मेरी सड़क ऐप, आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं, कंप्लेंट डाल सकते हैं रिलेटेड टू दिस डेवलपमेंट वगैरह कि क्या रोड वगैरह बना भी रहे हो ठीक से कि नहीं बना रहे हो. ठीक है. इवेल्युएशन और इम्पैक्ट कौन चेक करेगा? नीति आयोग करेगा. देन यू हैव दिस नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका पर्पज ये है कि हमें सोशल असिस्टेंस देना है किसको? टू दी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है. इनफैक्ट आपका जो डीपीएसपी है ना, जो आर्टिकल 41 है, ठीक है, जो कहता है स्टेट को कि भैया असिस्टेंस दीजिए इन केस ऑफ लेट्स से कि ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, तो आप इनको सपोर्ट दीजिए. तो ये उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है. ठीक है. ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड दी सोशल असिस्टेंस टू पुअर हाउस होल्ड्स, एजेड, विडो, डिसेबल्ड एंड फैमिली आफ्टर द डेथ ऑफ द ब्रेड विनर. तो हम इनको सोशल असिस्टेंस देंगे. यहाँ पे 100% जो असिस्टेंस है वो सेंटर के द्वारा दिया जाता है स्टेट्स और यूटीज को, जो इंटर्न इनको प्रोवाइड करते हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ द कोर स्कीम. क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हाट आर द कोर ऑफ द कोर स्कीम्स? टेल मी. कोर ऑफ द कोर स्कीम्स ये इंपॉर्टेंट है, और ये स्कीम्स इतनी इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं. दीज आर द कोर ऑफ द कोर स्कीम्स. सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन विच आर द कोर ऑफ द कोर स्कीम्स. इस स्टेट्स में टॉप ऑफ द पेंशन अमाउंट 50 रुपए से 3200 रुपए पर मंथ तक. नाउ ऑन एन एवरेज इसके चलते बहुत सारे लोगों को 1000 रुपए पर मंथ मिल रहा है स्टेट टॉप अप के चलते. इसकी कुछ सब स्कीम्स भी हैं जिसके करस्पॉन्डिंग बेनिफिशरीज हैं. लाइक वी हैव दिस इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जिनके बेनिफिशरीज हैं पुअर सीनियर सिटीजन्स. इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, डेस्टिट्यूट वीमेन. इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, पर्सन विथ सीवियर डिसेबिलिटीज. देन वी हैव दिस नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम. देन bereaved families on death of the breadwinner. Then you have this Annapurna scheme, destitute senior citizens not receiving pension, providing 10 kg free food grains per month. Then you have this Deen Dayal Upadhyay ग्रामीण कौशल योजना. क्या है ये? ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी. ये बेसिकली एक स्किल ट्रेनिंग और प्लेसमेंट प्रोग्राम है जिसका स्पेसिफिक टारगेट रूरल पुअर यूथ के ऊपर है जिनकी एज 15 से 35 साल के बीच में है. ठीक है. एंड इनफैक्ट दिस इज द पार्ट ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. और यहाँ पे क्या है कि वी हैव टू डाइवर्सिफाई द इनकम सोर्सेज ऑफ द पूअर रूरल फैमिलीज, ताकि ये लोग ट्रांसफॉर्म कर सकें अपने रूरल इंडिया को. तो इट वाज लॉन्च इन 2014. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसे देखता है फ्लैगशिप प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम. ठीक है. ऑब्जेक्टिव स्किल रूरल यूथ फॉर वेज एम्प्लॉयमेंट, कन्वर्ट डेमोग्राफिक सरप्लस इनटू डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड दिस. तो नाम से क्लियर है और मैंने आपको बता भी दिया. ठीक है. हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार रीड कर लेना. इम्प्लीमेंटेशन 3 टायर स्ट्रक्चर है. नेशनल यूनिट इज लुकिंग फॉर पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट, टेक्निकल सपोर्ट. स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, इट इज स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन वी हैव द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज. बेनिफिशरीज इंपॉर्टेंट है, 15 से 35 साल तक के लोग होने चाहिए. फ्रॉम हाउस होल्ड कवर्ड अंडर दिस. सोशल इंक्लूजन का एक मैंडेट भी है कि कम से कम 50% SC/ST होनी चाहिए, 15% माइनॉरिटीज़ होनी चाहिए, 33% वीमेन होनी चाहिए, 3% पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होनी चाहिए. कुछ की फीचर्स दिए हैं कि एटलीस्ट 70% प्लेसमेंट इन वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स. मिनिमम सैलरी 6,000 रुपये मिलेगी या स्टेटूटरी मिनिमम वेज मिलेगी. ये पहला स्किलिंग प्रोग्राम है विच इज इम्प्लीमेंटिंग स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स. ठीक है. तो ये चीज़ है. देन वी हैव दिस इंडस्ट्री लिंकेजेस. This is also the part of core skill development framework in rural India. Then you have this Syama Prasad Mukherjee, our urban mission. तो बेसिकली रूरल एरिया को अर्बन जैसा बनाना है. दैट्स इट. यही इसका मेन पर्पज है, टू ट्रांसफॉर्म द रूरल एरियाज इनटू इकोनॉमिकली, सोशली एंड फिजिकली सस्टेनेबल एरियाज. तो बेसिकली जो क्लस्टर्स हैं, यू हैव टू डेवलप आर अर्बन क्लस्टर्स. और ये वो क्लस्टर्स हैं जो कि लाइक आपके छोटे छोटे विलेजेस होते हैं ना, जिनकी पॉपुलेशन 25,000 से 50,000 तक की. तो कनेक्टिविटी टाइप सी रहती है, तो वो पूरा एक क्लस्टर उठा के हमें प्रमोट करना है, डेवलप करना है.
ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कैटलिस्टिक इंटरवेंशन इन रूरल एरियाज दैट आर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है। आल अर्बन क्लस्टर्स क्या होते हैं? जियोग्राफिकली कंटिन्यूअस क्लस्टर्स ऑफ विलेजेस दैट एक्सिबिट अर्बन कैरेक्टरिस्टिक। कुछ आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि इनकी पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होना चाहिए, खाली फार्म एम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ें नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रेजेंट हों, और अदर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। देन यू हैव दिस संसद आदर्श ग्राम योजना। नाम से क्लियर, संसद एमपी, आदर्श मतलब कि एक आदर्श टाइप का जो होता है ना, हमारे ये आदर्श है वो है, तो एक तरह से रोल मॉडल, ग्राम गांव योजना। तो नाम से ही क्लियर है कि हमें मॉडल विलेजेस डेवलप करने हैं विच आर कॉल्ड दी आदर्श ग्राम अक्रॉस द कंट्री। इसका ये जो प्रोग्राम है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलता है कि भैया एक ग्राम पंचायत उठाओ अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, उसको डेवलप कर डालो। ठीक है। तो लॉन्च्ड इन 2014, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। ठीक है। नेचर इज कन्वर्जेंस बेस्ड, नो सेपरेट फंड, इसके लिए कोई अलग से फंड का एलोकेशन नहीं है। डेवलप हॉलिस्टिकली प्लान्ड मॉडल ग्राम पंचायत थ्रू लीडरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। की फीचर, दिस इज द एमपी लेड इनिशिएटिव। कोई इसकी डेडिकेटेड फंडिंग नहीं है। तो फंड्स कहाँ से आएंगे? फंडिंग नहीं है तो पैसा कहीं से तो आएगा। प्रोजेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय कन्वर्जेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स, उन स्कीम्स का यहाँ पे यूज करते हैं। CSR फंड्स या फिर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आप इकट्ठा करवा के करवा सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज द 100% कन्वर्जेंस बेस्ड स्कीम विथ नो डायरेक्ट बजटरी एलोकेशन, लेकिन फिर भी ये स्कीम चल रही है। एंड दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। देन यू हैव दिस डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। सो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, पहले इसको ना नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कहते थे, 2008 में जब लॉन्च हुआ था। उसके बाद ये नाम आया 2016 में। ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअली सेंट्रल सेक्टर स्कीम जहाँ पे 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड की फंडिंग मिलती है। एंड दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पर्पज सिंपल है कि हमें एक मॉडर्न, कॉम्प्रिहेंसिव, ट्रांसपेरेंट लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, और उसको मॉडर्नाइजेशन के लिए यहाँ पे भले लिखा हुआ है। ठीक है। देन वी हैव दिस सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, टू डेवलप ए लैंड मॉडर्न ट्रांसपेरेंट एंड इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली अगर आप ये बना लेंगे तो लैंड का डेटा अच्छे से अवेलेबल होगा, लोगों को पता होगा कि भैया उनका कौन सा लैंड है, तभी तो आपका सही से मैनेजमेंट होगा। तो इट इम्प्रूव रियल टाइम लैंड इंफॉर्मेशन, रेड्यूस लैंड डिस्प्यूट एंड बेनामी ट्रांजेक्शन्स वगैरह अवॉइड करेगा। इट इज़ ऑप्टिमाइजिंग लैंड रिसोर्स यूसेज एटसेट्रा। कुछ चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, लाइक दैट देयर इज द कंसेंट बेस्ड आधार इंटीग्रेशन एंड देयर इज कंप्यूटराइजेशन ऑफ द रेवेन्यू कोड्स एंड इंटीग्रेशन विद द लैंड रिकॉर्ड्स। एग्जिस्टिंग कंपोनेंट आर दिस, जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट रीड इट, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है। देन कुछ इनोवेटिव इनिशिएटिव्स हैं इसके अंदर में, जैसे कि इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इट सपोर्ट्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फ्रॉड रिडक्शन एंड रियल टाइम डेटा। लैंड से रिलेटेड देयर इज द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या है ये? हमें हर एक लैंड पार्सल से रिलेटेड एक 14 डिजिट का अल्फा न्यूमरिक कैसा होता है? AA 234 अल्फा, अल्फाबेट, न्यूमरिक, देन दिस इज न्यूमरिक। तो अल्फा न्यूमरिक ID for every land parcel. This is the based upon the geo coordinates of the parcel, this parcel vertices. Then उसके बाद फिर इसमें आता है नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सो दिस इज वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है। देन देयर इज द ट्रांसलिटरेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, मतलब आपका जो इट कन्वर्ट्स रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इनटू एनी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस। देन इसके बाद आते हैं हमारी जो अगली चीज़ है इसमें, वो है वाटर शेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। बेसिकली पर्पज वही है, क्लियर वाटर शेड डेवलपमेंट करना है हमें अंडर दिस कृषि सिंचाई योजना। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देयर इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रेन फेड एंड डिग्रेडेड एरियाज थ्रू दी वाटर शेड बेस्ड प्लानिंग। ठीक है। ये आपने अपने ऑलरेडी ज्योग्राफी में पढ़ रखा है। की एक्टिविटीज होगा, ये सब अंडरस्टूड है, कॉमन सेंसेस में कुछ याद रखने वाला नहीं। सो प्लीज़ मैं छोटा सा इसको कर दे रहा हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लेना एंड देन वो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक।
यू हैव दिस राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ग्राम यानी कि गांव, स्वराज यानी अपना राज, इससे रिलेटेड अभियान। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या बना कि हमें पंचायत की गवर्नेंस कैपेबिलिटीज को सुधारना है, सो दैट दे आर एबल टू इफेक्टिवली डिलीवर अपॉन व्हाट, अपॉन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो उनके अंडर में आते हैं। ठीक है, मतलब कुछ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कुछ पार्ट इस पंचायती के पास भी आता होगा, तो उनको उसके बेसिस पे काम करना है। ऑब्जेक्टिव टू स्ट्रेंथन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें आपको ये बात पता होनी चाहिए। देन कवरेज क्या है, एप्लीकेबल टू दी ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज इंक्लूडिंग नॉन पार्ट 9 एरियाज वेयर पंचायत डू नॉट एग्जिस्ट। फंडिंग आपको देख लो, जनरल स्टेट्स में इसकी फंडिंग 60-40 है, नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स में 90-10 है, एंड देन अदरवाइज दिस इज 100%। देन यू हैव दिस स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम का पर्पज क्या है, बेसिकली हम एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रोवाइड करेंगे विलेज हाउस होल्ड ओनर्स को। उसके लिए हम उसको क्या इशू करेंगे, हम इशू करेंगे लीगल ओनरशिप कार्ड, उनका प्रॉपर्टी कार्ड होगा। ठीक है, फॉर द प्रॉपर्टीज इन द रूरल मतलब इनहेबिटेड एरिया, जो कि आबादी एरियाज भी इसको कहते हैं। तो यही है ये सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। लॉन्च कब किया गया, ऑन द 24 अप्रैल 2020। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सर्वे ऑफ इंडिया, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। ठीक है, देन देयर इज दिस ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, प्रिपेयर डेवलपमेंट प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ये इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना। देन दिस मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर्स प्रोजेक्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा चलाया जा रहा है। टारगेट क्या है इसका, टू क्रिएट 250 मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर्स। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये बता दूँ, अगर कोई ऐसी स्कीम है जहाँ पे दे कैन प्ले विद द नंबर्स, तो वो नंबर्स के साथ प्ले करते हैं। जहाँ पे नाम थोड़ा सा यूनिक है तो आपसे स्ट्रेट सवाल पूछते हैं किससे रिलेटेड है, इतना ही पूछते हैं वो। तो ये चीज़ अगर हमारी तैयार हो तो हम कभी गलती नहीं करेंगे, तो आप भी ऐसा जरूर ध्यान रखें। देन यू हैव दिस पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जैसे कि भाई पंचायत कितना डेवलप कर रहा है उससे रिलेटेड एक इंडेक्स बनाया गया है। मल्टी डोमेन एंड मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स टू एक्सेस द ओवरऑल डेवलपमेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ पंचायत। ठीक है, इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स लिए गए हैं, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड अदर लोकल डेवलपमेंट पैरामीटर्स। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं जो आजकल पंचायत प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे कि दे आर इशूइंग द बर्थ, डेथ, इनकम, मैरिज, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, लोड वगैरह, परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए एंड ट्रेड वर्कर के लिए पंचायत से ही मिल जाती है, कलेक्शन एविडेंस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड हाउस टैक्स। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। स्टेट्स यूजिंग एक्टिवली यूजिंग ई सर्विसेज आर दिस, महाराष्ट्र, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, नाम याद कर लेना। दे आर यूजिंग सर्विस प्लस एप्लीकेशन, दैन दिस इज डेवलप्ड फॉर ई डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू दी रूरल सिटीजन्स। कौन से स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स हैं। ठीक है, नोट, यूज ऑफ दिस सर्विस प्लस इज लिमिटेड एज मैनी स्टेट्स नाउ प्रेफर स्टेट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। तो ये चीज़ है, आपको ये याद रखना है कि कौन से स्टेट्स ये से यूज कर रहे हैं। देन यू हैव दिस CS निर्णय मोबाइल ऐप। क्या है ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा डेवलप किया गया एक इनिशिएटिव है। अब यहाँ पे निर्णय का मतलब क्या हो गया, नेशनल इनिशिएटिव फॉर रूरल इंडिया टू नेविगेट, इनोवेट एंड रिजॉल्व पंचायत डिसीजंस। नाम से क्लियर है, फिर ये क्या है। ठीक है, इसका जो प्राइमरी पर्पज है, इट इज टू डिजिटाइज एंड स्ट्रीमलाइन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद इन द ग्राम पंचायत और द विलेज काउंसिल्स अक्रॉस द इंडिया। सो बेसिकली इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, एफिशिएंसी आएगी, सिटीजन पार्टनरशिप आएगी। प्रोवाइड इजी एक्सेस टू ग्राम जो टू पंचायत डिसीजंस, वेरीफाई फैक्ट्स डिस्कस ड्यूरिंग ग्राम सभा एटसेट्रा, ये चीज़ें हैं। स्वच्छ भारत अभियान बच्चा बच्चा जानता है, नोडल मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। देन इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आप भी जानते हैं, टू अचीव दी ओपन डिफिकेशन फ्री। ये बहुत रेगुलर बेसिस पे आता रहता है, तो आई होप आपको इसका में क्लियर होगा। ऑल आउट विलेजेस वेयर डिक्लेयर्ड दिस बाय 2019, ODF उनको डिक्लेयर कर दिया गया था ओपन डिफिकेशन फ्री। ठीक है, देन वी हैव सम ऑफ द की कंपोनेंट्स, क्लियर है, इसमें कुछ है नहीं, आप लोग ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ रखे होंगे। देन यू हैव दिस ग्राम गंगा प्रोजेक्ट, गंगा ग्राम प्रोजेक्ट। गंगा ग्राम प्रोजेक्ट क्या है, ये एक अम्ब्रेला
प्रोग्राम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज करेंटली लुकिंग फॉर इट एंड दिस इज इंटीग्रेटेड विद दिस। इसका मेन पर्पज क्या है कि हमारे जो भी विलेजेस हैं जो रिवर गंगा के किनारे हैं, तो हमें उन्हें मॉडल विलेजेस में डेवलप करना है इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस, सैनिटेशन एंड सस्टेनेबल प्रोग्राम डेवलपमेंट। 2017 में लॉन्च किया गया था, इस पे काम चल रहा है। ठीक है, यही सारे काम करेंगे इन जनरल, ये तो अंडरस्टूड है। तो मेनली वो पूछ लेता है कि गंगा ग्राम किससे रिलेटेड है, विलेज से डेवलप करने से रिलेटेड या कुछ और। देन यू हैव दिस जल जीवन मिशन, यू हैव रेड अबाउट इट इन डिटेल ऑलरेडी। आप हमें हर एक हाउस होल्ड को एक फंक्शनल टैप प्रोवाइड करना है, तभी तो जल जीवन मिशन पूरा होगा। कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देखती है। दिस इज डूइंग इट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स। तो ये चीज़ है। देन वी हैव दिस नल जल मित्र प्रोग्राम। नल जल मित्र क्या है? नल जल मित्र का जो ऑब्जेक्टिव है, इट इज टू प्रोवाइड स्किल बेस्ड ट्रेनिंग टू लोकल पर्सन्स फ्रॉम विलेज वर्किंग एज मेसन्स, मैकेनिक्स, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर, टेक्नीशियन, यूटिलिटी मैनेजर्स एंड वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज इंचार्ज। तो उनको हमको इक्विप करना है विद कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ स्किल्स एंड डेवलप नल जल मित्र सो दैट दे कैन फंक्शन एज ए स्कीम ऑपरेटर्स। तो बेसिकली ये वहाँ पे जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो माइनर जो रिपेयर होता है, मेंटेनेंस होता है, ये सारा काम वो पाइप वाटर सप्लाई वाले काम में वो कर सके। तो यही है बेसिकली, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। देन वी हैव दिस प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। So this was launched for targeted development of 75 particularly vulnerable tribal group. ठीक है। Then ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट इसका ये है कि प्रोवाइड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन ऑल दिस एटसेट्रा। तो देखो अभी क्या है कि मैंने बहुत सारी स्कीम्स के बारे में आपसे डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये स्कीम्स अक्सर न्यूज़ में रहती हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर इन न्यूज़, तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला था ही नहीं। And that is why I have not taken up these schemes, but make sure that you keep finishing these videos. अगर आप फिनिश करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ जाएंगे दूसरे बच्चों के मुकाबले जो वेट करेंगे कि किस टाइम पे खत्म होगा और किस टाइम पे हम करेंगे। आज हमने चैप्टर 19 कर लिया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम प्राउड ऑफ यू। अगला चैप्टर हमारा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पे होगा, उससे हम करेंगे एंड देन वी विल बी टेकिंग अप द नेक्स्ट चैप्टर्स। कोशिश यही है कि 5 मई तक खत्म कर लें, लेट्स सी। बाकी आपके टोटल लगभग 10-11 चैप्टर्स बचे, तो जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं आई बिलीव कि वो चीज़ें हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कीप स्टडिंग, कीप राइजिंग। और एक टाइम पे देखो ना, अगर आप अपने पर थोड़ा ट्रस्ट रखिएगा कि आपकी तैयारी अच्छी है। डोंट लेट द इमोशंस रूइन योर प्रिपरेशन, ये हमेशा ध्यान रखना। कामयाब वही व्यक्ति होता है जो अपने आप पे ट्रस्ट करता है। इवन योर रैंक 2 सी had failed in earlier prelims, 2 बार prelims and finally rank 2 she got. So इस टाइप से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। We have rank 1 also last year, इस बार भी जो उनका अटैम्प्ट था, that was not the first attempt, you know. So ये लोग लगे थे, मेहनत किए थे, उन्होंने ट्रस्ट किया था। आपको भी ट्रस्ट करने की जरूरत है। अगर आप ट्रस्ट करेंगे ना तो आपको सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। आप ही ट्रस्ट नहीं करेंगे, लोग आपके ऊपर खेलते रहेंगे कि भैया ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, किसी काम का नहीं है, तो फिर ऐसे केस में आप शायद कुछ ना कर पाएं। लेकिन अगर आप विश्वास कर लेना कि मेरे में दम है, मैं कर सकता हूं, आप कर ले जाएंगे। सो ट्रस्ट योरसेल्फ एंड कीप डूइंग, कीप स्टडिंग, कीप राइजिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।